अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शनाया शेख एंड मैं हूँ इंडिया से। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है तो मैंने सोचा फ़र्स्ट तो इंट्रोड्यूस करना होता है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूँ आप लोगों को। जैसा कि मैंने बता दिया, मेरा नाम है शनाया शेख एंड मैं हूँ इंडिया से। और बात करें मेरी स्टडी का, तो मेरी स्टडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। 2 ईयर से मैं ड्रॉप कर रही हूँ स्टडी। कुछ फैमिली मसले हैं, उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट ईयर एडमिशन होगा या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकती मैं। मेरे लाइफ में कुछ ऐसी बेहतरीन चीज़ या फिर कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं आप लोगों को बता सकूं, ठीक है। वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए खुद के बारे में, बट मैं बता रही हूँ। आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं तो मैंने सोचा मैं बता दूँ। मेरे पास कोई नहीं है, ठीक है, या मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं कुछ सजेशन ले सकूं या कुछ पूछ सकूं। आई डोंट हैव एनी पर्सन, मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास बस एक ही इंसान है, लड़की है, बस एक ही इंसान है जो मेरे हर अच्छे टाइम में, हर बुरे टाइम में मुझे सपोर्ट करती है और मुझे अच्छा चीज़ सजेस्ट करती है। मैं उनका नाम तो लूँगी नहीं, क्योंकि नाम लेने से बहुत दिक्कत हो सकता है, तो मैं नाम नहीं लूँगी। बट मैं बता दे रही हूँ कि मेरी लाइफ में कोई एक पर्सन है जो मेरी बैक सपोर्टर है, ठीक है। देखिए, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, ये किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता, या फिर आपके पास कितने लोग हैं आपके बारे में जानने के लिए, ये भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया है जनाब, कभी भी कोई भी छोड़ सकता है। आपके दोस्त जो आज इतने साथ रहते हैं, आपको क्या लगता है ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है? नो नेवर, एक ना एक दिन छोड़ना है, सब छोड़ देंगे। कोई किसी का नहीं होता, इतना याद रखें। अल्लाह के सिवा कोई किसी का नहीं होता, और आपकी तकलीफ़ को अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। और अगर आपकी लाइफ में कोई मसले हैं जो आपसे हल नहीं हो रहा, प्रॉब्लम है कोई जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। या फिर किसी पर्सन की वजह से आप टूट गए हो या फिर गुस्से में हो, उदास रह रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए ये बात बता रही हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। खुद को नॉर्मल करने के लिए बस आप सब्र कर लो और अल्लाह के करीब जाओ। यकीन मानो, अल्लाह आपको ना बड़ी अच्छी सी सुकून देंगे, इतना सुकून देंगे ना अल्लाह कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आपको पता है, कोई शख्स, कोई सबसे अजीज़ चीज़ जो आपके लिए बहुत कीमती है, वो क्यों आपसे दूर होती? क्योंकि अल्लाह चाहते कि ये अजीज़ चीज़ मैं इससे छीन लूँ तो ये बंदा मेरे पास आ जाए। उनको आपका मांगना पसंद। किसी को इम्पोर्टेंस मत दो सिवाय अल्लाह के। कोई उस लायक नहीं होता जो आपको समझ सके। किसी ने आपको बनाया है तो वो सिर्फ़ अल्लाह है, और आपको कोई कुछ दे सकता है तो वो सिर्फ़ अल्लाह है, ठीक है। इंसान की ज़ात के पास जाने से या उसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। डिस्ट्रॉयड हो जाओगे आप, यकीन मानो, ख़त्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा आप में। अल्लाह के सिवा कोई किसी का नहीं है, ठीक है। सब्र करना सीखो, अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना सीखो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, बट मैं फिर भी थोड़ा क्लिप दे रही हूँ मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को कि कभी भी अपनी लाइफ में हार मत मानिएगा। आप सब कुछ कर सकते हो, अगर अल्लाह आपके साथ है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। कभी हार नहीं मानना है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती या मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। आप सब कर सकते हो, यू कैन डू, आप कर सकते हो। हिम्मत करो, आगे बढ़ो और अल्लाह के करीब रहो। अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको क्या चाहिए? अल्लाह के हाथ में तो पूरी दुनिया है, वो तो आपकी पूरी दुनिया दे देंगे आपको। आप अल्लाह के करीब तो जाओ, आप अल्लाह से मांगो तो सही, वो तो पूरी दुनिया आपके नाम कर देंगे। मांग के देखो, शिद्दत से मांगो, तहज्जुद में मांगो, यकीन मानो मिल जाएगा आपको, जो चाहिए मिल जाएगा। इंसान बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, शिद्दत से मांगते हैं। लेकिन भाई मैं तो बता दूं कि अच्छा कोई नहीं होता, ठीक है। एक टाइम में कोई अच्छा होता है तो एक टाइम में कोई बहुत बुरा होता है। मैं भी अच्छी नहीं थी, बट अब पता नहीं क्या हो गया मेरे को कि मुझे दीन इस्लाम की बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है एंड मैं रूल फॉलो कर रही हूँ और सब कुछ सही चल रहा है। बस कुछ ऐसी तकलीफ़ होती है ना जो चाह कर भी निकाली नहीं जाती दिल से।
बस कुछ ऐसी तकलीफ़ है जो मेरे भी दिल से नहीं निकल सकता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अल्लाह मेरी आंसू की कीमत या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो जाए। मैं नहीं चाहती, बाकी अल्लाह मालिक, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की दुनिया, अल्लाह जो करे, मैं कुछ नहीं कह सकती। नमाज़ हर हालत में पढ़ें, क्योंकि नमाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत। अगर कोई चीज़ आपके साथ जाएगी तो वो सिर्फ़ नमाज और कुरान है, इंसान नहीं है। आपकी दौलत, शोहरत, इंसान, मोहब्बत कुछ काम नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं, सिवाय आपका दिल, ईमान और वो नमाज और कुरान, बस वही काम आएगा और कुछ भी नहीं। इसलिए दुनिया की इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त वेस्ट मत करिए। माफ़ी मांग लीजिए अल्लाह से, तौबा कर लीजिए, अल्लाह माफ़ कर देंगे। इंसान कभी माफ़ नहीं करता, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। इंसान, पता है, आपसे अगर कोई गलती हो गई हो तो आप अगर उसे सॉरी बोलेंगे ना तो वो कह तो देगी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट वही चीज़ आपको ना वही इंसान बार बार याद दिलाता है। पता है तुमने मुझे क्या कहा था, पता है तुमने मुझे क्या बोला था। इसे माफ़ी नहीं कहते, लोग माफ़ नहीं करते हैं, ठीक है। आपके पास्ट को आपको याद दिलाते रहेंगे, इसे माफ़ी नहीं कहते। लेकिन अल्लाह से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अल्लाह से आप एक तौबा करते हैं ना, वो माफ़ कर देता है। कहते कोई बात नहीं, मेरे बंदे ने मुझसे माफ़ी मांगी, मैं उसे माफ़ कर दूँगा। आपको वो अज़ियत दोबारा नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह माफ़ करता है, इंसान नहीं। और अगर हर चीज़ इंसान करने लगे तो फिर अल्लाह की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसलिए अपने जहन में ये सोचें कि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं होता आपको समझने वाला। आपके रग रग से वाकिफ़ है अल्लाह, इंसान वाकिफ़ नहीं है। छोड़ दें इस दुनिया को, मुँह मोड़ लें, चले जाएं अल्लाह की तरफ। यकीन माने वो आपको संभाल लेंगे। मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो कभी कभी ये सोच के रोने लगती हूँ कि अल्लाह, मैंने इतने गुनाह किए हैं, फिर भी आपकी इजाज़त है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ। इमेजिन करें आप लोग। मुँह मोड़ लो इस दुनिया से, कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ अल्लाह के पास, वो सब संभाल लेंगे, वो सब जानते हैं, इंसान कुछ नहीं जानता। मेरी बात अगर अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अल्लाह हाफिज़।